बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह एडवांस अकाउंटिंग इसका चैप्टर नंबर 1 है जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। शेयर्स की जनरल एंट्रीज और बैलेंस शीट के अबाउट है। इसमें हम शेयर्स की जनरल एंट्री करेंगे कि जब शेयर जो है वो डिस्काउंट पे इशू किए जाएँ तो इसकी जनरल एंट्रीज क्या होती हैं। इससे पहले हमने शेयर इशू किए थे एट प्रीमियम पर, आज हम इंशाल्लाह डिस्काउंट पे करेंगे। आइए देखें क्वेश्चन में क्या कहते हैं। Mr. Asif Bashir Limited with an authorized capital of 10 lakh divided into 1 lakh share of rupees 10 each। ये आसिफ बशीर का डाटा दिया गया है जिसका अथराइज कैपिटल 10 लाख है, जिसके उसने 1 लाख शेयर बनाए और हर शेयर की कीमत 10 रुपये है। डिसाइडेड टू इशू 20,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, और ये डिसाइड किया गया कि 20,000 शेयर जो है वो इशू करने हैं और हर शेयर की वैल्यू 10 रुपये है एट 10% डिस्काउंट। और इशू किस पे करने हैं? डिस्काउंट पे। द इशू पर परमिटेड बाय द अथॉरिटीज़, इसके इशू करने की जो परमिशन है अथॉरिटी से ले ली गई। एप्लीकेशन वर रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं फॉर 15,000 शेयर, 15,000 शेयर की। शेयर वर अलाटेड, शेयर अलाट किए गए। आपसे कहता है मेक द नेसेसरी एंट्रीज एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट। एक तो अपने जनरल एंट्रीज करनी है और दूसरा बैलेंस शीट बनानी है। देखिए इस क्वेश्चन में हमने 20,000 शेयर जारी करने हैं और हमें एप्लीकेशन वसूल हो रही है 15,000। इट मीन हमारी ख्वाहिश थी कि 20,000 शेयर जारी हो जाएं, लेकिन एप्लीकेशन कम वसूल हुई हैं। अगर एप्लीकेशन कम वसूल हों, इसे हम अंडर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, तो फिर जितनी एप्लीकेशन वसूल हों उतने ही हम शेयर भी अलाट करेंगे और उतने से ही एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री होगी। ये जनरल पब्लिक को हम शेयर इशू कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव की एंट्री होती है। जब एप्लीकेशन रिसीव हो तो एंट्री ये बनती है बैंक अकाउंट डेबिट और ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट। अमाउंट कितनी लिखेंगे? देखिएगा 15,000 एप्लीकेशन वसूल हुई है। हर एप्लीकेशन ओरिजिनल शेयर की वैल्यू जी थी वो 10 रुपये थी, लेकिन हम इस पर 10% डिस्काउंट पे दे रहे हैं। अगर 10 का 10% डिस्काउंट ली जाए, यानी 10 × 10 डिवाइडेड बाई 100 किया जाए, ये तकरीबन 1 रुपया डिस्काउंट बनती है। ये जो डिस्काउंट है ये हमेशा पार वैल्यू पे आपने लेनी है। पार वैल्यू जो है वो 10 रुपये है, तो उसका 10% ले तो 1 रुपया डिस्काउंट है। ओरिजिनल प्राइस 10 थी, 1 रुपया हमने डिस्काउंट दे दी। फिर सेलिंग प्राइस देखी जाए तो सेलिंग प्राइस तकरीबन हमारे पास 9 बन जाएगी, क्योंकि डिस्काउंट हमेशा माइनस होती है। तो ये 9 रुपये है। इट मीन आपने एप्लीकेशन जो वसूल की है वो 9 रुपये के हिसाब से की। तो 15,000 एप्लीकेशन है, हर एप्लीकेशन की कीमत 9 है, तो आप 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपकी टोटल वैल्यू आ जाएगी 1,35,000। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग शेयर एप्लीकेशन वर रिसीव्ड। एंट्री के बाद नरेशन लिखें बीइंग शेयर एप्लीकेशन वर रिसीव्ड। जब एप्लीकेशन वसूल हो जाए उसके बाद हम इसके शेयर अलाट करते हैं। तो देखिए हमारी ख्वाहिश थी कि 20,000 शेयर अलाट करें, लेकिन एप्लीकेशन ही कम वसूल हुई हैं। अगर कम वसूल हो तो हम उतने ही शेयर अलाट करते हैं। तो जब शेयर अलाट करेंगे तो इसकी जनरल एंट्री ये बनती है ऑर्डिनरी शेयर एप्लीकेशन डेबिट। अब डिस्काउंट पे अलाट कर रहे हैं तो डिस्काउंट भी डेबिट होगी और शेयर कैपिटल जो है इसे क्रेडिट किया जाएगा। अमाउंट कैसे लिखेंगे? थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं इसके लिए। वर्किंग देखें, हमारे पास हमने 15,000 शेयर अलाट करने हैं। हर शेयर की ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपये है, दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए ये तकरीबन 1,50,000 आता है। ये उसकी पार वैल्यू है। इसके बाद डिस्काउंट अगर निकाली जाए, डिस्काउंट तो 15,000 शेयर है, हर शेयर पे 1 रुपया डिस्काउंट मिल रही है। टोटल डिस्काउंट देखा जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये 15,000 है। फिर सेलिंग प्राइस देखा जाए तो 15,000 शेयर हैं, हर शेयर की वैल्यू जो है वो 9 रुपये बन जाती है, क्योंकि डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। तो ये ओरिजिनल प्राइस में से 1 जो डिस्काउंट है ये माइनस करेंगे तो ये आपका 1,35,000 बन जाएगा। ये जो पार वैल्यू है ये हमेशा हम शेयर कैपिटल में लिखते हैं, यानी 1,50,000। डिस्काउंट वाली जो वैल्यू है वो डिस्काउंट में लिख दें 15,000, और बाकी जो आपकी सेलिंग प्राइस है ये बैंक में चली जाती है या शेयर एप्लीकेशन में, तो यहाँ पे लिखेंगे 1,35,000। तो ये हमने शेयर अलाट किए थे। इसकी जनरल एंट्री ये बनेगी बीइंग शेयर वर अलाटेड एट 10% डिस्काउंट। क्या हमने डिस्काउंट पे जो है वो शेयर अलाट कर दिए। तो इसकी ये 2 ही एंट्रीज थी।
एक एप्लीकेशन रिसीव की और दूसरा शेयर जारी करने की। अगर एप्लीकेशन ज़्यादा वसूल हो जाती तो हमने रिफ़ंड कर देनी थी, वापसी कर देनी। अब एप्लीकेशन ही कम वसूल हुई हैं तो जितनी एप्लीकेशन होंगी उतने से ही हम इंक्रीज़ करेंगे। इसके बाद इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। आइए देखें बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। शीट देखी जाए तो ये इसका परफॉर्मा है। हेडिंग में हम 3 चीज़ें लिखते हैं, नेम, बैलेंस शीट, एज ऑन। नेम उस कॉर्पोरेशन का लिखते हैं जिसका हमने डाटा लिया हुआ है, वो बशीर लिमिटेड है तो यहाँ पे लिख देंगे बशीर आसिफ बशीर लिमिटेड। जिस कंपनी का डाटा हो उसका नेम लिखा जाता है। और यहाँ पे डेट जो क्वेश्चन में हमें गिवन हो, इस क्वेश्चन में कोई डेट नहीं है तो इसे खाली छोड़ देंगे। ये साइड हमेशा एसेट की होगी, यहाँ पे रुपीज़ लिखते हैं, और ये साइड हमारी लाइबिलिटीज़ की है और यहाँ पे रुपीज़ लिखे जाएंगे। लाइबिलिटी साइड पे सबसे पहले अथराइज कैपिटल लिखा जाता है। अगर क्वेश्चन में अथराइज कैपिटल देखा जाए तो 1 लाख शेयर हैं और हर शेयर की जो प्राइस है वो 10 रुपये है। टोटल ये आपका 10 लाख बन जाएगा। ये लिखने के बाद हम इसे यहीं पे क्लोज करते हैं। इसके बाद लिखेंगे इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो इसमें जितना इशू करते हैं वो हम कैपिटल लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में देखा जाए तो ये शेयर कैपिटल हमने 1.5 लाख का इशू किया, इट मीन 15,000 शेयर जारी किए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 15,000 शेयर्स और हर शेयर की ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपये थी तो ये टोटल 1,50,000 बन जाता है। एसेट साइड पे एक बैंक हमारे पास एसेट है। बैंक कितने में, जनरल एंट्रीज में पहली में देखा जाए तो वो 1,35,000 का है। फिर डिस्काउंट, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम हो तो वो एज ए रिजर्व के तौर पर हम इस साइड पे लिखते हैं, लाइबिलिटी साइड पे लिखते हैं, और अगर डिस्काउंट हो तो उसे हम एसेट साइड पे लिखते हैं। तो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर ये भी इधर ही लिखेंगे, या इशू ऑफ शेयर डिस्काउंट, सॉरी, अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, तो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर ये भी इधर लिखी जाएगी। तो ये आपकी 15,000 थी। तो दोनों साइड का टोटल करते हैं। अगर एसेट साइड का टोटल किया जाए ये भी आपका 1,50,000 है। अगर लाइबिलिटी साइड का टोटल किया जाए ये भी आपका 1,50,000 है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज की और बैलेंस शीट बनाई कि जब शेयर डिस्काउंट पे इशू किए जाएँ तो इसकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं और बैलेंस शीट क्या होती है।